हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत के अगले लेक्चर में संख्याओं के आधार पर बनने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। इन क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्या है, तो अब तक हम लोग जो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं उसी को हम लोग और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए एग्जामिनर आखिर में कैसे क्वेश्चंस को बनाता है और कैसे क्वेश्चंस पूछता है। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था, जैसे 320 का 45% फाइंड करना है। तो 45% हम लोग कितने तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट हम लोग 320 का 45/100 निकाल लेते थे, ये तो था बेसिक तरीका। लेकिन हमने पिछले लेक्चर्स में बताया था, जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है वो पहले जाके वीडियो के परसेंटेज चैप्टर के पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें। उसके बाद फिर मैं यहाँ बता देता हूँ 45 को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। या तो हम लोग 40% निकालते और फिर 5% निकालते, दोनों को जोड़ देते तो बराबर निकल जाता 45%। अगर हम लोग मान लो 50% निकाल देते -5% निकाल देते तो भी आ जाता 45%। अगर हम लोग मान लीजिए 20% निकालते और +25 निकालेंगे तब भी आ जाएगा कितना 45%। ठीक, तो अब क्वेश्चन क्या करेगा, वो अब ये वाला संख्या आप लोगों से निकलवाएगा, ये नहीं देगा। वो कहेगा कि संख्या का 20%, ठीक ऐसे लिखेगा क्वेश्चन, संख्या का 20% में, ठीक ये 25% जोड़ रहा है तो 25% ना देके इसकी 25% की वैल्यू दे देगा। कैसे देगा, तो कहेगा कि 320 का अगर हम लोग 25% निकालेंगे कितना आएगा, 320 गुणे 1/4। ये सब हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। यह आ जाएगा 80। तो वो अब ये पूछेगा कि संख्या के 20% में 80 जोड़ने पर वह स्वयं की 45% हो जाती है तो संख्या ज्ञात करिए। उसने क्वेश्चन क्या पूछा, उसने अब डायरेक्ट नहीं पूछा। हम तो ये जानते हैं कि 45% कैसे निकालेंगे, 20% + 25%, 40% + 5%, 50% - 5%। अब इससे कई प्रकार के खुद ही आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे खुद क्वेश्चन फॉर्म किया है कि संख्या के 20% में हम लोगों ने जोड़ा है 80 और ये हो जाता है कितना 45%। ठीक, 20% में 80 जोड़ने पे क्या हो जाता है 45%। अब हम लोग जानते हैं 45 कैसे निकालते हैं, 20% + 80 और ये क्या हो जा रहा है 45। और हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि 20% में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 45 हो जाएगा। तो 80 की वैल्यू है 45% - 20% और ये घटाने पे कितना आ जाएगा 25%। 25% की वैल्यू है, यानी कि 45 कैसे आ जाता है, 20% में 25% जोड़ने पे ही तो आएगा 45। और 25% की जगह पर दे दिया है यहाँ पे क्या 80 दे दिया है, तभी तो आता है। ये देखिए क्वेश्चन में 45 निकालने के लिए तो 40 5 निकालिए, 50 में से 5 घटाइए, 20 में से 25 जोड़िए, 10 में से 35 जोड़ दिया। वो क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे दे दिया 20% में जोड़ा जाता है तो कितना होता है 45%। और ये 45% की वैल्यू क्या हो गई 25 ही दिया है। 20 में 25 जोड़ेंगे तभी तो 45 आएगा। तो 25% की वैल्यू दिया है 80। तो हमको निकालना है क्या, अब हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बताया है कि अगर संख्या की बात करें, संख्या की ओरिजिनल वैल्यू की, तो संख्या अपने आप में 100% होती है। ये हम पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं। जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखा उसको जाके पहले देखें।
ये 25% की वैल्यू हो गई 80। तो अब यहाँ से कितने पे जाना है? 100 पे। 100 जाने का मतलब 4 का गुणा करेंगे 25 में तो जाएंगे 100 पे। तो इसमें भी क्या कर देंगे 4 का गुणा, तो ये कितना आ जाएगा 320। ठीक, देखिए क्वेश्चन था वही, हम उस एग्जामिनर ने क्या किया, ये वाला अब नहीं दिया, इसको कह दिया कि संख्या का 20% में 25% जोड़ने में 45% होता है। ये एग्जामिनर जानता था तो उसने 25% न देकर उसकी वैल्यू दे दी 80। उसको क्या कह दिया कि जोड़ने पे आता है 45%। अब इसी को बनाना रहेगा तो दे देगा क्वेश्चन कि संख्या का 40% में अंक 320 ही है और क्या है 5% जोड़ने पे आता है, तो 5% की ये वैल्यू दे देगा। 5% की वैल्यू कितना होगा इसका, 25% की वैल्यू है 80, 5% की वैल्यू यहाँ पे 16 आएगी। तो कहेगा कि संख्या के 40% में 16 जोड़ने पे वह स्वयं का 45% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हम लोग खुद ही से फार्म करेंगे, खुद ही से बना लेंगे, कोई वो नहीं है। ऐसे अब 40% है, फिर लिखेंगे 40%, ये 16, फिर ये हो जाएगा 45। तो 40% में कितना परसेंट जोड़ेंगे कि 45% हो जाएगा, ये 5% जोड़ेंगे। या तो इसको 40 को उधर ले जाइए तो 16 बराबर 45, ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5%। 5% की वैल्यू क्या है 16। तो 5 से यहाँ में जाना है 100% होती है अपने आप में संख्या, तो इसमें 20 का गुणा किया गया है तो इधर भी क्या करेंगे 20 का गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 320। क्वेश्चन वही है। अब इसी में कोई बना देगा क्वेश्चन कि संख्या के 50% में 16 घटाने पर वह 45% हो जाती है, तब भी बन जाएगा क्वेश्चन। फिर उसके बाद ज़्यादा वो रहेगा तो कह देंगे कि संख्या के 40% में 32 जोड़ने पर वह 50% हो जाती है। 16 है 5% की वैल्यू, तो 10% की वैल्यू 32 होगी, तो 10% जोड़ेंगे 40 में तो 50% हो जाएगा, तो 50% का क्वेश्चन बना देगा। क्वेश्चन वो खुद ही से बनाएगा, बस वो ये क्या करेगा, ये वाला संख्या आप लोगों से पूछना चाहता है। पहले क्या निकलवाता था 320 का 45%, लेकिन अब कहेगा नहीं थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं, तो वो इसको निकलवाएगा, इस संख्या को निकलवाने के लिए वो कुछ भी दे सकता है। ठीक, अब इस पे जब क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे कई ठो तब और कंसेप्ट बनेगा। एक और कंसेप्ट जो हम बताए थे उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने बोला था कि 25%, 25% को क्या लिखे थे हम लोग 25 बटा में 100। ठीक, इसको क्या लिख दिए 1/4। ठीक, 25% की वैल्यू क्या हो गई 1/4। अब 4 को इधर ले गए तो 4 इंटू 25%, इसी का तो वैल्यू 1 है, जो मल्टीप्लाई रहता है इसी को लिखते हैं 4 का 25% इज इक्वल टू 1। ठीक, यानी कि 4 का 25% निकालने पे 1 आता है, तो 1 क्या है रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है 4 के 25% का रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया 1। ठीक, यानी कि 1 जो है इसको कहते हैं रिजल्ट, और ये क्या है 25%, 4 के 25% का वैल्यू क्या है 1। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ओरिजिनल यानी वास्तविक संख्या क्या है, ओरिजिनल वैल्यू 4 है। यानी 4 किसको दर्शाता है 100% को, यानी कोई भी जो ओरिजिनल संख्या होती है ये 100% होती है, और इसका 25% निकालने पे क्या आया है 1। जैसे ये 320 था, ये संख्या थी, ये क्या है अपने आप में 100% है। 320 का 45% निकालने पे कुछ आएगा, वो कुछ संख्या आएगी जो कि रिजल्ट होगा, लेकिन ये क्या है 100%। ये हम पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं, जिन्होंने भी वो नहीं देखा है पार्ट उसको जाइए और अच्छे से देखिए। फिर इसके बाद अब इससे जुड़े हम लोग कई प्रकार के क्वेश्चन करेंगे कि आखिर कैसे कैसे वो क्वेश्चन पूछेगा। ये तो था बेसिक कंसेप्ट।
बेसिक कंसेप्ट में क्या है, एक बार और रिवाइज करते हैं। जैसे 45% निकालना है, दे दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमने ये भी बताया था कि इसको जोड़ के भी निकाल सकते हैं। 45 कैसे कैसे जोड़ने पे आएगा, 40 + 5 आ सकता है, 42 + 3 आ सकता है। एग्जामिनर अब इसी में से कुछ भी दे देगा, इसका मान दे देगा, इसका पूछ देगा, इतना जोड़ने पे इतना हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब संख्या यही निकालने को देगा आप लोगों से, यही है संख्याओं के आधार पर प्रश्न, कि मतलब संख्या ही आप लोगों को निकालनी है। अब आइए इस पे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और एकदम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब आइए हम लोग संख्याओं के आधार पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा कंसेप्ट और भी अच्छा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चन दिया है कि एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर स्वयं उस संख्या के बराबर आ जाता है। ठीक, हमको निकालना है संख्या, ओरिजिनल वैल्यू। हमने ये बताया है कि जो संख्या होती है ओरिजिनल वैल्यू वो 100% होती है। ठीक, उसका रिजल्ट जो भी कहेगा क्वेश्चन में उसके हिसाब से होता है। ठीक, तो ये कह रहा है संख्या का 75%, यानी कि अगर हम लोग एकदम बेसिक से करें तो मान लेंगे कि संख्या x है। सबसे बेसिक से मान लिया संख्या x। ठीक, ये कह रहा है संख्या का 75%, यानी कि x का 75%। ठीक, में 75 जोड़ने पर, ठीक, इसमें 75 जोड़ देते हैं तो क्या वह संख्या स्वयं आ जाती है, यानी कि स्वयं x आ जाता है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x 75 बटा में 75% को 75 बटा में 100 प्लस 75 बराबर x। इसको 25 से कटाएंगे तो कितना आएगा, 3 बटा में 4। ठीक, अब x को इधर लेके जाएंगे तो 75 बराबर x माइनस 3x बटा में 4। इसको गुणा करेंगे 3x और बटा में 4, इसको घटाएंगे तो 4x माइनस 3x अपॉन 4। 4 को एलसीएम लिए, फिर इसको घटा दिए तो ये आ गया 75। तो यानी कि ये x बटा में 4 की वैल्यू क्या आ गई, 75। तो x बराबर क्या आ गया, 75 गुणते 4 बराबर 300, यानी कि संख्या का मान आ गया 300। ये तो हुआ क्या, बेसिक तरीका। लेकिन हमको इसको करना कैसे है, पहले हम लोग जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो जब क्वेश्चन रहेगा, हम कंसेप्ट यहाँ पे सब समझा चुके हैं। कंसेप्ट को बहुत ध्यान से सुने, हम लोगों ने यहाँ पे किया क्या है। कंसेप्ट को सुनने के बाद वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन देखने के बाद क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। ठीक, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ये सबसे बेसिक तरीका है कि x मान लेंगे और जो क्वेश्चन में कहा गया है वही फॉलो करते जाएंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन हमने जो ऊपर कंसेप्ट बताया है कि संख्या क्या होती है 100%, ये दिया है कि 75%। 75% में कितना जोड़ा है, 75। ये क्या दे रहा है कि 75% में 75 जोड़ने पर स्वयं उस संख्या के बराबर आ जाता है, यानी कि स्वयं वह संख्या आ जाती है। और हमने बार बार कहा है कि संख्या की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो बार बार जो वास्तविक संख्या है, वो अपने आप में 100% होती है। अब हम लोगों ने पिछले पढ़ा है कि अगर 45% निकालना है तो 50 माइनस 5 भी निकाल सकते हैं, 40 प्लस 5 भी निकाल सकते हैं, 20 प्लस 25 भी निकाल सकते हैं, 10 प्लस 35 भी निकाल सकते हैं। माने कई तरीका से मतलब हम इसको कर सकते हैं। तो 75% की वैल्यू है और ये 75 में कितना जोड़ा गया है, 75। ठीक, तब आ गया है 100%। ठीक, ये जोड़ा कितना गया है, 75। और 75 में से अगर हम लोग 25 जोड़ेंगे, 75% में से 25% जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100% तो आता है। यानी कि ये 25% के जगह पर क्या दिया है, 75 दिया है। अगर जो लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं सोच पाएंगे कि 75% है, 75 में से 25 जोड़ने पे ही 100 आता है, तो 25% की वैल्यू दिया है 75। जो इतना नहीं सोच पाएंगे वो क्या करेंगे कि ऐसे क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे इधर, तो 75 बराबर हो जाएगा 100 और ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -75। 100 में से 75 गया 25, अब 25% की वैल्यू आ गई 75।
तो हमको क्या निकालना है, संख्या कितना होता है 100%, और 100% में जाने के लिए इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 चौके 100। तो इसमें भी तो 4 का गुणा करना पड़ेगा, 75 गुणे 4 यानी कि 100% की वैल्यू आ गई 300। संख्या वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं लेकिन उसको हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन ये हम लोग को 2 तरीका आना चाहिए, और हर क्वेश्चन जितना भी आएगा वीडियो को पॉज करें और उसको दोनों तरीके से लगाने का प्रयास करें। ये एकदम बेसिक तरीका है, और ये भी थोड़ा और समय अगर बचाना है तो ये भी एकदम ईजी है, ये सबसे ईजी है। अब आइए देखते हैं, और जब क्वेश्चन करेंगे तो और हमारा कंसेप्ट बनेगा। हम लोगों को बस क्या करना है, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक संख्या के 80% में, यानी कि संख्या का 80%, यानी कि संख्या मान लेंगे x, तो x का 80%, ठीक, प्लस 80 जोड़ा जाता है, 80 हम लोगों ने जोड़ दिया, ठीक, तो परिणाम स्वयं वह संख्या आ जाती है। संख्या क्या माने थे, x, माना संख्या x। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा वैल्यू। अब x को 80 बटा में 100 का मतलब, ठीक, प्लस 80 प्लस x, 20 से कटेगा 20 चौके 80, 4x बटा में 5, 80 हो जाएगा, x माइनस 4x बटा में 5, ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, x बटा में 5, तो x बराबर 80 गुणते 5। मतलब ऐसे अगर आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा 400 आ जाएगा, ठीक। अब इसको देखते हैं कि हम लोगों ने क्या कहा है कि संख्या का 80% और इसमें जोड़ा जाता है 80, तो कह रहा है स्वयं वही संख्या आती है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि स्वयं जो वो संख्या होती है वो वास्तविक संख्या है जो हमको निकालना है, और वो होती है 100%। और 80 में कितना जोड़ेंगे कि 100 हो जाए, तो 20 जोड़ना पड़ेगा। 80% प्लस 20% बराबर 100 होता है। तो 80 किसकी वैल्यू है, 20% की वैल्यू है। तो 20% की वैल्यू क्या आ गई, 80, ठीक। तो अब कितना हमको निकालना है, 100%। तो इसमें क्या करेंगे, 5 का गुणा, तो ये क्या कितना आ जाएगा 100%, और इसमें भी 5 का गुणा, तो 80 गुणे 5, 5 8 40, 400। कितना इजी वे में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कोई भी संख्या का क्वेश्चन आएगा, आप लोग खुद सोचिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, कैसे निकालना है। अगर ये नहीं डायरेक्ट जो सोच पा रहे हैं कि ये 20% की वैल्यू है, तो इसको क्या करेंगे, 80 बराबर हो जाएगा, 80 इधर जाएगा, 100 में से 80 गया 20, ऐसे इसी को ऐसे हम लोग लिख देंगे कि 80 इज इक्वल टू 100% माइनस, ये 80 इधर जाएगा तो 80%, इसको घटा देंगे तो 20% आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, बस हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, वैसे ही लगाना है। अब कह रहा है संख्या का 60% और उसमें से घटाना है 60, और आता क्या है 60। क्वेश्चन ध्यान से हम लोगों ने पढ़ा कि संख्या के 60% में 60 घटाया जाता है तो आता है 60, तो संख्या ज्ञात कीजिए। फिर मान लेंगे संख्या x, तो x का 60% माइनस 60, 60 घटा दिए, आता कितना है 60। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या आता था, स्वयं वही संख्या आती थी, लेकिन इसमें क्या आ रहा है 60, तो बराबर लिख देंगे 60, इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x का 60 बटा में 100 हो जाएगा, परसेंटेज का मतलब 100 का भाग, और ये माइनस है तो इधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 120, तो x बराबर 120 गुणते 100 बटा में 60, ये 2, ये कितना आ गया 200 आ गया। अब इसी क्वेश्चन को अपने तरीके से करते हैं जो इजी वे में है। कह रहा है 60% में 60 घटाया जाता है तो क्या आ जाता है 60 आ जाता है, तो 60% की वैल्यू कितना हो गई 120। हमको क्या निकालना है, संख्या कितना होती है ओरिजिनल 100%, तो 1% की वैल्यू हो गई 120 बटा में 60, तो यानी कि 2 हो गई। हमको क्या निकालना है 100%, कितना आ गई 2 गुणते 100 बराबर 200, ठीक। 1% की वैल्यू हो गई 2, तो 100% की वैल्यू क्या हुई, नहीं क्यों गुणा किए हैं ये नहीं आ रहा समझ में, तो ऐसे सोचिए 1 रुपया का मिलता है 2 टाफी, 100 रुपया का कितना टाफी मिलेगा, 100 दूना के 200, बस काम खत्म। अब अगला क्वेश्चन सेम एकदम इजी क्वेश्चन है, और ऐसे ही संख्या पे पूछेगा क्वेश्चन।
संख्या का 80% क्या होगा जिसका 200% 90 है। ये कह रहा है कि संख्या का 80% निकालना है और दिया कितना है 200%। तो 200% दिया है कितना 90, हमको क्या निकालना है ये 90 है। 200% क्या दिया है 90, तो हमको निकालना है 80%। तो 200 से 80 पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक, या तो 1 की वैल्यू निकाल ले दिए 200 का भाग देके फिर 80 का गुणा, ठीक। लेकिन हम लोग और भी कैसे कर सकते हैं, आप लोग जी सोचना सीखिए। अब 200 है 80 पे जाना है, तो अगर हम लोग 10 का भाग दे देंगे, इसमें 10 का भाग देंगे, तो 200 में 10 का भाग दे देंगे तो आ गया कितना 20%। और इसमें भी तो 10 का भाग देना पड़ेगा, तो 90 में 10 का भाग देंगे तो क्या आ गया 9 आ गया। अब हमको जाना है कहाँ पे 80 पे, इसमें क्या करेंगे 4 का गुणा, तो क्या हो जाएगा 80%। और इसमें भी 4 का गुणा, तो 9 गुणे 4 36। आंसर कितना हो जाएगा 36 आ गया। संख्या नहीं आई 36, ये संख्या का 80% आ गया 36। अगर संख्या पूछता कि संख्या ज्ञात कीजिए तो हम लोग क्या निकालते संख्या का 100%, क्यों संख्या का 100% या 100%, क्योंकि 100% ही संख्या होती है। अब देखें अगला क्वेश्चन, संख्या का 25% 650 के 18% से 19 कम है, ठीक। संख्या मान लेंगे x, ठीक, x का 25%, ठीक, इज इक्वल टू 650 के 18% से 19 कम है, यानी कि 650 का 18% निकालेंगे और 19 घटा देंगे तो ये इतना बराबर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। और दूसरा हम लोग दूसरा तरीका अपनाते थे, वो वाला इक्वेशन अगर बनाए तो 25% की वैल्यू है कितना 650 का 18% माइनस 19, ठीक। 650 का 18% माइनस 19। अब इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, इक्वेशन बनाइएगा। जितना आप लोग कैलकुलेशन करेंगे उतना ही कैलकुलेशन मजबूत होगा। सबसे जरूरी क्या है क्वेश्चन में कैलकुलेशन, क्योंकि इक्वेशन तो आराम से बन जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन आप कितना तेज कर पाते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब ये आ गया 25%। हमको क्या निकालना है संख्या, संख्या कितना होता है 100%। तो ये कह रहा है कि इसकी अगर वैल्यू अगर हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक, और ये होगी 25% की वैल्यू और 100% निकालना है तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो 100% आ जाएगा। इतना हमारे दिमाग में आ रहा है अभी। लेकिन ये 18% निकलेगा कैसे, हमने कहा था कि 18% निकालने के लिए ये आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे, ये मैं बता दे रहा हूँ। 18% का मतलब 20% माइनस 2%, ऐसे लगा सकते हैं। अब 20% कैसे निकालेंगे 2% कैसे निकालेंगे, ठीक। ये है 650 का 18% निकालना है। 650 का 18% कुछ रिजल्ट आएगा हम लोग नहीं जानते हैं, यानी कि ये दिया है 100% का वैल्यू। 100% का वैल्यू कितना दे दिया है 650। केवल इतने को सॉल्व करना है। जैसे ये देखिए 4 का 25% एक आया था, ये क्या है रिजल्ट आया है, लेकिन 4 क्या है स्वयं 100% की वैल्यू है। उसी प्रकार से हम लोग पिछले लेक्चर्स में भी इसको पढ़ा चुके हैं, आप लोग जाइए उसको देखिए और अपना कंसेप्ट खुद मजबूत कीजिए और अपना नोट्स बनाइए, ठीक। 100% की वैल्यू है 650। हमको क्या निकालना है 20% और 2%। 20% निकालने के लिए इसमें 5 का भाग दे देंगे तो 20% की वैल्यू क्या आ जाएगी 130 आ जाएगी। अब 2% निकालना है तो फिर इसमें 10 का भाग दे देंगे, इसमें 10 का भाग देंगे तो 2% निकल जाएगा, तो 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। यानी कि 650 का 18% निकालना है, क्या निकालना है 650 का 20% और 650 का 2%। 20% की वैल्यू कितना आ गई 130, 2% की वैल्यू कितना आ गई 13, ठीक। और ये क्या करना है -19 तो घटाना ही है। क्या किए हम लोग
18% निकालना है तो हम लोगों ने क्या किया, 20% निकाला और 2% निकाला और घटा दिया। यही तो हम लोग डेली कंसेप्ट पढ़ते हैं और ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि ऐसे आप लोग लगाना सीख लीजिए क्वेश्चंस को कि 18 मतलब 20 निकालिए, 2 निकालिए, घटा दीजिए तो 18 आ गया। तो 130 में से 13 गया, कितना आएगा, 117 आएगा और माइनस 19 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। 25% की वैल्यू आ गई 98, तो कितना निकालना है हमको, 100%। संख्या ही तो निकालना है और संख्या ओरिजिनल में क्या होती है, 100%। 100% का मतलब क्या होता है, 25 में 4 का गुणा किए हैं तो इधर भी क्या करेंगे, 4 का गुणा। 4 8 32, 4 9 36 है, 36 3 39, 392, ये आ गया आंसर। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संख्या का 11%, संख्या का 11%, ठीक। कह रहा है कि संख्या के 7%, ठीक, संख्या का 7% से 18 अधिक है, ठीक। ऐसे कोई भी संख्या अगर ले लेंगे, अगर मान लीजिए 50 ले लिए, 50 का अगर 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, 5%, 5 आएगा। और 50 का अगर 20% निकालेंगे तो क्या आएगा, अगर 20% निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये कह सकता है ना क्वेश्चन में कि संख्या का 10% और संख्या का 20% संख्या के 10% से 5 अधिक है। वही कह रहा है कि 11% निकालना है तो 7% निकाला और 18 जोड़ दिया तो क्या गया, 11%। यानी कि ये किसकी वैल्यू है, 11% कब आएगा, 7% प्लस 4% करेंगे तभी तो 11 आएगा, ठीक। तो ये क्या दिया है, 4% की वैल्यू दिया है, कितना, 18। 4% की वैल्यू हो गई 18। 11% कब आएगा, 7% में से 4 ही तो जोड़ना पड़ेगा। जैसे हम लोग निकालते हैं 50% तो कह देते हैं 40% प्लस 10%। तो इसी तरह अगर 11 दिया है तो 7% और 4% जोड़ेंगे तभी तो आएगा 11। तो 4% की जगह पे क्या दे दिया है, एक संख्या दे दिया है, उसका मान क्या है, 18 है। हमको क्या निकालना है, संख्या। संख्या क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू 100%। अब 4 से 100 में जाना है तो 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 में 4 का गुणा करते हैं तो आता है 100। 25 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 100%। और इधर परसेंटेज में गुणा किए हैं 25 का तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा क्या, 25 का। तो 25 में 18 का गुणा करेंगे तो 18 5 90, 9 हासिल, 18 दूना का 36, 9 45, 450 आ जाएगा आंसर। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हमसे भी कैलकुलेशन में हो सकती है गलती, लेकिन जो कंसेप्ट है वो यही है। और जिसको नहीं आ रहा है कि ये 4% कैसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऐसे लिखिए 11% बराबर 7% प्लस 18, इक्वेशन बना लेंगे। 7 को इधर लेके आएंगे तो 11% माइनस 7% बराबर 18। 4% की वैल्यू आ गई 18, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था। जो डायरेक्ट सोच सकता है ठीक है, नहीं सोच सकता, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं सोच पाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 7वां। संख्या के 40% में 42 जोड़ने पर स्वयं वह संख्या आ जाती है, ठीक। यानी कि 40% में हम जोड़ते हैं क्या, 42, और संख्या क्या आ जाती है, स्वयं मतलब संख्या क्या होती है, 100%, ठीक। संख्या क्या होती है, जो ओरिजिनल वैल्यू है, एक ही संख्या की अगर बात कर रहा है तो वो 100% होती है। 40% की वैल्यू और उसमें क्या जोड़ा गया है, 42, ठीक। तो 100% निकालना है तो इसको लिख दिया है 40%, ठीक। अब प्लस हम लोग नहीं जानते हैं कितना, तो 40 में अगर हम लोग 60% जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। 60% जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो क्या करेंगे, 40%, 42 बराबर 100%, और 40 को लेके जाएंगे इधर तो ये माइनस हो जाएगा 40%, ये क्या आ गया, 60%। यानी कि ये क्या है, 60% की वैल्यू दिया है कितना, 42, ठीक। 40% में 60% ही तो जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 100%, और 60% की जगह पर क्या दिया है, 42। यानी कि 60% इज इक्वल टू 42। हमको क्या निकालना है, 100%, ठीक। तो 100% जाने के लिए क्या करेंगे,
60 में अगर हम लोग 6 का भाग दे देते हैं, 6 का भाग, तो आ जाएगी 10% की वैल्यू और ये आ जाएगी 7। हमको क्या निकालना है? 100%। तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे अब, तो 100% बराबर 7 गुणे 10 बराबर 70। ठीक, 60% आ गया 42, तो हम लोग 10 का भाग दे देंगे तो 6% निकल सकता है। अरे 6 का भाग दे देंगे तो 10% निकल जाएगा। 10% का वैल्यू 7, 100% की वैल्यू 7 गुणा में 10, यानी 10 में 10 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100। अगर जो इसको नहीं आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। 60% बराबर 42 दिया है। हम लोगों ने एकदम पहले लेक्चर में, जिस दिन एकदम बेसिक शुरू किया था, तो हम लोगों ने बताया था कि 1% की वैल्यू अगर निकालना है तो इसका भाग दे देंगे। ठीक, फिर 100% जाना है तो 1 से अधिक में अब जा रहा है, यानी अधिक से कम आया था तो भाग दे दिए, कम से अधिक में जा रहे हैं तो 42 बटा में 60 गुणित 100। अब देखिए जो काम यहाँ की है वही काम यहाँ भी होगा। देखिए 10 का भाग दे देंगे तो 10 बार में जाएगा और ये जाएगा 6 बार में। अब 6 से भाग देंगे तो 7 बार में आएगा, 7 दहा में 70। सेम आंसर आएगा वही। हम लोग ये कर दिए इसलिए कि ये थोड़ा बहुत इजी है और गलती भी नहीं होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, संख्या के 35% में जोड़ा कितना आता है? 130। स्वयं वीडियो को पॉज करें और खुद से लगाएं। तो 35% हमने यहाँ पे लिख दिया। जोड़ा कितना है? 130। आता कितना है? संख्या ही आती है, और संख्या क्या है ओरिजिनल? वो है 100%। अब 35 में कितना जोड़ेंगे कि 100 होता है? तो होता है कितना जोड़ना पड़ता है? 65। 35 में 65 जोड़ेंगे तभी तो आता है 100, यानी कि 65% की वैल्यू क्या दिया है? 130। तो 65% की वैल्यू दिया है 130। 1% की वैल्यू आ जाएगा 130 बटा में 65, यानी कि ये कट जाएगा 2 बार में। और ये क्या 100% निकालना है तो क्या आ जाएगा? 2 गुणते 100 बराबर 200। ये क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक, अब देखिए, अब कह रहा है कि संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? 125%। ठीक, संख्या में 20 जोड़ दिया जाता है तो वह स्वयं का 125% हो जाती है, यानी कि संख्या, ठीक, और इसमें जोड़ा जाता है 20 तो वो हो जाती है कितना? 125%। ठीक, संख्या क्या होती है? स्वयं 100%, यानी 100% में 20 जोड़ा गया तो 125% हो गया। अब 100 में कितना जोड़ते हैं कि 125 हो जाता है? तो 25 ही तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो ये कितना की वैल्यू है? ये 25% की वैल्यू है, क्योंकि 100 में 25 जोड़ने पे ही तो 125 होगा। ठीक, जिसको नहीं आ रहा है वो क्या करेगा? 20 100 को ले जाएगा इधर, तो 125 माइनस 100 कर देगा, तो ये कितना आ जाएगा? 25%। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया? डायरेक्ट लिख दिया था। बस आप लोग जितना सोचेंगे खुद से, खुद आप लोग सोचना शुरू कीजिए अपने से। 25% की वैल्यू कितना हो गया? 20 है। हमको क्या निकालना है? 100%। अब 25 से 100 में जाने के लिए 4 का गुणा, 25 चौके 100, और इधर भी 4 का गुणा, तो 100% की वैल्यू क्या आ गई? 80। और संख्या क्या है? संख्या होती है 100% जो कि 80 है। हो गया इजीली। देखिए अब कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। अब दे रहा है अगला क्वेश्चन कि संख्या का 20% इसी में जोड़े, यानी कि संख्या का 20% इसी में जोड़े। इसी का मतलब संख्या में जोड़े, यानी संख्या प्लस संख्या का 20%, और कितना हो जाता है? वह 660 हो जाती है, यानी 660 हो जाता है। तो हमको क्या निकालना है? संख्या निकालना है। अब या तो संख्या को x भी मान सकते हैं, वैसे भी लगाइए, दोनों तरीके से लगाएंगे आप लोग, कैलकुलेशन बढ़ेगा और वो तगड़ा होगा। तो हम लोगों ने जानते हैं संख्या का होता है स्वयं 100%, और संख्या का ये है 100% का, ये हो गया 20%, और जोड़ने में क्या आ गया? 660। संख्या में 20% यानी 120% की वैल्यू दे दिया है 660। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है 100%। ठीक, 100% निकालना है।
अगर इसमें 6 का भाग दे दे तो 20 छके 120, तो 20% की वैल्यू आ जाएगी। अब 6 का भाग इधर दिए परसेंटेज में, तो संख्या में भी 6 का भाग, तो 660 बटा में 6, ये आ जाएगा 110। ठीक, तो 20% की वैल्यू आ गई 110। हमको क्या निकालना है? संख्या। संख्या कितना होती है? 100%। तो इसमें 5 क्या करेंगे? गुणा, और ये आ जाएगा कितना? 100%। और 110 में क्या करेंगे? 5 क्या गुणा, इधर 5 क्या गुणा तो इधर भी 5 क्या गुणा, तो ये कितना आ जाएगा? 550। और संख्या क्या है? 100%। संख्या निकल गई। अब थोड़ा क्वेश्चन के लेवल को और बढ़ाते हैं, थोड़ा मतलब ऐसे दे दिया जाए क्वेश्चन, और इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, उसको भी देखेंगे इजीली कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है बेसिक, इसको देखिए करना क्या है। अब ये दिया है कि संख्या का 16 सही 2 बटा में 3%, इसी में जोड़ें तो 4956 बन जाता है। यानी कि संख्या हो गई 100%। संख्या में क्या जोड़ा जाता है? इसका 16 सही 2 बटा में 3%, और ये कितना आ जाता है? 4956 आ जाता है। तो ये कितना हो गई? 116 सही 2 बटा में 3%, ये कितना आ जाता है? 4956। और संख्या निकालना है तो हमको क्या निकालना है? 100% की वैल्यू। ठीक, अब इसको क्या बदलेंगे हम लोग? किसमें? रेशियो में, अनुपात मतलब भिन्न में बदलेंगे। तो ये क्या कहेंगे? 116 में 3 का गुणा प्लस 2 और बटा में 3, ये इतना आ जाएगा परसेंटेज। 116 त्याई 348, 348 में 2 जोड़ेंगे 350, 350 बटा में 3, और ये परसेंटेज है, परसेंटेज। और इसको भिन्न में बदलेंगे तो 350 बटा में 3, ये हो जाएगा 1 बटा में 100। तो ये क्या आ जाएगा? 35 बटा में 30। ठीक, इतना आ जाएगा। और इसकी वैल्यू दी गई है 4956। तो हमको वैल्यू निकालनी है 100% की। 100% का फ्रैक्शन क्या होता है? 100 बटा में 100 यानी कि 1। हमको निकालने की इसकी वैल्यू है 1 की, यानी कि 35 बटा में 30 दिया गया है कितना? 4956। हमको निकालना है 1 की वैल्यू। 1 का निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका भाग दे देंगे। तो 1 का निकालेंगे 4956 बटा में 35 बटा में 30, और इसको करेंगे तो 4956 35, और ऊपर चला जाएगा 30। इसको करेंगे कैलकुलेशन, 5 छः 30, 5 7 35, ये 7 7 49, 0 7 8 56, 708 गुणते में 6, 6 8 48, 6 कम 6 0 4, 6 7 42, 42 48 आ जाएगा। यानी कि संख्या है कितना? 42 48। यानी कि इसको रेशियो से भी अगर करना चाहे, रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 की वैल्यू अगर हम लोग निकाल देंगे, मतलब कहने का मतलब ये था कि 16 सही 2 बटा में 3, ये कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ज़्यादा दे दिया था। इसी क्वेश्चन को देख के हम लोग क्या कहते हैं कि बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। लेकिन करना क्या था? वही कंसेप्ट था कि 100% में जोड़ना है 16 सही 2 बटा में 3%, और आ जाता है 4956। लेकिन इतना कठिन क्वेश्चन यूपी टेट और सुपर टेट जैसे पेपर में तो देगा नहीं, लेकिन हम लोग इसको आसानी से भी करना सीखेंगे, इसको बहुत आसानी से करना सीखेंगे, और उसको भी हम लोग बताएंगे। जैसे ये है, अगर संख्या का 11 सही 1 बटा 9%, इसी में जोड़े तो 400 बनता है। यानी कि संख्या 100% अब प्लस कर दिए 11 सही 1 बटा में 9%, और ये क्या आ जाता है? 400। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करना है। वास्तविक संख्या ज्ञात करना है, वो कितना होता है? 100%। ठीक, वो क्या होता है? 100%। तो ये 100% है, और ये 11 सही 1 बटा 9% है। ठीक, 100% को भिन्न में बदल लेंगे, 1 आ जाएगा। ठीक, प्लस 11 सही 1 बटा 9 को भिन्न में बदलेंगे, 11 9 के 99, 1 100 बटा में 9, और ये परसेंटेज है तो 100 का भाग, तो ये कितना आ जाएगा? 1 बटा में 9, यानी कि 1 बटा में 9 हो गया, ये आ गया 400। 9 कम 9 1, 10 बटा में 9 बराबर 400।
हमको क्या निकालना है, एक की वैल्यू। एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 400/10/9 यानी कि 400, ये ऊपर जाएगा 400 × 9/10, ये 1 0 से 1 0, 40 × 9 बराबर 360। कितना एकदम इजीली तरीका से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को लगा दिया। ठीक, अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये देखिए, संख्या में 64 जोड़ दिया था, यानी 100% + 64 = 157 इतना हो गया। अब 100% में 157% जोड़ा हो जाता है, तो ये कितना है, 57 सही 1/7% की वैल्यू है 64। हमको क्या निकालना है, 100% के। तो इसको जब हम लोग भिन्न में बदलेंगे, तो इसको हम लोग पिछले लेक्चर्स में जब भिन्न का कंपेरिजन कराए थे, तो इसका मतलब आया था 4/7 और इसकी वैल्यू है 64। तो हमको क्या निकालनी है, एक की वैल्यू, और एक ही को तो 100% करते हैं। 100% का मतलब क्या होता है, 100/100, यानी कि भिन्न में क्या आएगा, एक की वैल्यू फाइंड करनी है। एक निकालने के लिए इसका भाग देंगे, तो 64/4/7, 64 × 7/4, 16 × 7, 102। ये सबसे कठिन क्वेश्चन में से है, लेकिन करना क्या है, वही करना है। 100% में 64 जोड़ दिए तो 157% आ गया। ठीक, इस क्वेश्चन का एक और तरीका है, वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले इसको ऐसे करिए, फिर अब ये देख लेते हैं, फिर उसका दूसरा तरीका बताएंगे कौन सा आसान है एकदम। दो संख्या, ठीक, तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है। अब का वाला क्वेश्चन हम लोग बताए हैं कैसे निकालेंगे। दो संख्या, ठीक, मान लेंगे कि तीसरी संख्या मानेंगे 100 है, 100% मान लेंगे या 100। तो हम लोगों ने क्या निकालना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, तीसरी संख्या का 20%, तीसरी संख्या का 100 का 20%, और 100 का 20% क्या होगा, स्वयं 20 ही होगा, यानी 100 में से जितना नंबर पाता है वही परसेंटेज होता है। यहाँ 20% है तो 100 में से 20। दूसरी संख्या क्या होगी, 100 का 50%, यानी कि ये हो जाएगा 50। अब ये क्या दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या, यानी कि ये क्या है, पहली संख्या 20, ठीक, क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं, पहली संख्या 20 कामा दूसरी संख्या यानी 50 का कितना % है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली संख्या जो कि निकाले हैं 20, दूसरी संख्या जो कि है 50, 50 का कितना % है। तो हम लोगों ने जब पढ़ा था कितना % वाला, तो परसेंटेज वैल्यू क्या निकालते थे, तो का वाला होता है, ठीक, वो रहता है नीचे, और जो ये रिजल्ट आता है वो रहता है ऊपर। तो 20 में ये हो गया 50, का के साथ है वो नीचे, और परसेंटेज में निकालना है तो ये क्या है, एक भिन्न है, और इसमें क्या करेंगे 100 का गुणा, 50 से कटेगा 2 बार में, तो कितना आ जाएगा 40%। अब ये दिया है दो संख्या का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। अब यहाँ से इस कंसेप्ट को उठाएंगे, और ये वाला कंसेप्ट जो हम लोगों ने बताया था, जैसे ये वाला कि 25% = 1/4 आया था, और 4 का 25% आया था 1। ये क्या है, रिजल्ट, और ये क्या है जो क्वेश्चन में दिया है कि 4 का 25%। अब देखिए यही क्वेश्चन में दो संख्या का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, तो यानी कि बड़ी संख्या का 20% निकालेंगे, ठीक। 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें, जैसे ये था 4, तो 5 का 20% = 1, ठीक। ये क्या है, रिजल्ट है, ठीक। ये क्या है, जो दिया है, ओरिजिनल चीज है जो दिया है। अब इस क्वेश्चन में दिया है क्या, बड़ी संख्या का 20%, और बड़ी संख्या के जगह पे क्या है, 5 है, ठीक।
बड़ी संख्या की जगह पर क्या है, बड़ी संख्या का 20%, तो बड़ी संख्या क्या हो गई 5। और रिजल्ट क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर। बड़ी संख्या का 20% क्या है, ये क्या है, दो संख्या का अंतर। और अंतर निकालने के लिए, घटाने के लिए क्या करते हैं, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, दोनों को घटाएंगे तभी तो अंतर निकलेगा। ये कितना दिया है 1, लेकिन ये क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या अगर 5 है तब छोटी संख्या कितनी होगी, तो बड़ी संख्या की जगह पर रखेंगे 5 और ये क्या आ जाएगा छोटी संख्या, और ये आ जाएगा बराबर 1 के। तो छोटी संख्या जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 - 1 बराबर 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो छोटी संख्या क्या आ गई 4। लेकिन ये क्वेश्चन में दिया है कि छोटी संख्या दिया है 20, यानी कि ये 4 की वैल्यू दिया है 4 यूनिट। छोटी संख्या अगर 4 यूनिट है, लेकिन ये क्वेश्चन में कितना दिया है 20, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 5। ठीक, छोटी संख्या 4 है लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है 20, यानी कि 1 का मतलब क्या है 5। 1 का मतलब 5 रहेगा तभी तो 5 चौके 20 हो जाएगा। अब 1 यूनिट का मतलब आ गया 5, तो अब निकालना क्या है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है 5 यूनिट। बड़ी संख्या 5 यूनिट का मतलब 5 और 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे छोटी संख्या में 4, तो ये कितना आ गया 20। अब देखिए बड़ी संख्या छोटी संख्या का है, तो बड़ी संख्या कितना आ गई और बड़ी संख्या ही फाइंड करना था। ये हम लोग क्या करेंगे यूनिट में निकाल लेंगे। ये क्या हो गई बड़ी संख्या हो गई, तो जब बड़ी संख्या 5 है, दोनों का अंतर क्या आ रहा है 1, तो जब 5 है बड़ी संख्या तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 4। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है छोटी संख्या 20, 4 का कंपैरिजन करेंगे 20 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई 5। 4 रिप्रेजेंट करता है 20 को, तो 1 कितना रिप्रेजेंट करेगा, तो 20 में 4 का भाग दे देंगे। 1 का निकालना था क्या करते हैं 4 का भाग दे देते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको और हम बता देते हैं, आप लोग खुद से करिएगा थोड़े समय। ये क्या है 11 सही 1/9%, इसी में जोड़े तो 400 बनता है। यानी कि 11 सही 1/9% जोड़ा जाता है कितना संख्या में। 11 सही 1/9% का मतलब हम लोग क्या निकाल था 1/9। ठीक, यानी कि जोड़ा कितना जाता है 11 सही 1/9%। हमने क्या कहा था ये बार बार कि ये होती है ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल, और ये होता है रिजल्ट। ठीक, और रिजल्ट क्या होता है ये जोड़ा जाता है, यानी कि संख्या अगर 9 है तो उसमें जोड़ा कितना जाता है, जोड़ा जाता है 1। इसका मतलब 1/9 का मतलब ये यही हुआ कि हर 9 पे 1 जोड़ा जाता है। यानी कि जोड़ने के बाद जो असली संख्या आती है, जोड़ने के बाद क्या आता है ये 400, जोड़ने के बाद क्या आता है 400। लेकिन अगर हमने इसमें देखा संख्या क्या है 9 और क्या जोड़ा जाता है 1, तो 9 में 1 जोड़ने पे क्या आता है 10। ठीक, अगर 11 सही 1/9% जोड़ने का क्या मतलब है, हर एक 9 में से 1 जोड़ा जाता है, हर एक 9 में से 1 जोड़ा जाता है। यहाँ रिजल्ट देखेंगे जोड़ा जाता है, तो 9 में से 1 जोड़ने में क्या आ गया 10, लेकिन ये जोड़ने में कितना आता है 400। यानी कि 10 रिप्रेजेंट करता है 400 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 400 में 10 का भाग दे देंगे तो 40 आ जाएगा। 1 रिप्रेजेंट करता है 40 को, लेकिन ये ओरिजिनल वैल्यू क्या है हम लोगों ने माना है 9, तो 9 कितना को रिप्रेजेंट करेगा 40 गुणते 9 बराबर 360। ठीक, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 11 सही 1/9% जोड़ने का मतलब क्या है कि हर एक 9 में से अगर ओरिजिनल वैल्यू 9 है तो उसमें 1 जोड़ा जाता है, तो 9 1 10 हो जाता है। लेकिन ये जोड़ने में क्या बनता है 400, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 40 को, तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे भी लगा सकते हैं। जैसे इसी में है 16 सही 2/3% इसी में जोड़ा। जैसे इसको देखें तो 16 3 48 2 50/3%, इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6। ये कितना की वैल्यू है 1/6। अब इसका मतलब हो गया 1/6। अगर ओरिजिनल वैल्यू मान लें 6 और 1 क्या होता है जोड़ा जाता है। क्वेश्चन को देखेंगे
1602/3% जोड़ा जाता है तो 1, यानी कि अगर संख्या 6 है और उसमें 1 जोड़ा जाता है तो क्या बनता है, 7 बनता है। लेकिन ये कितना जोड़ने में बना रहा है, 4 9 1 6, यानी 7 रिप्रेजेंट करता है 4 9 5 6 को, 1 रिप्रेजेंट करेगा 7 0 8 को, भाग दे देंगे तो क्या आएगा 708। लेकिन हमारा ओरिजिनल संख्या कितना है, 6, तो ओरिजिनल संख्या निकालेंगे 708 गुणे 6। देखिए इतना किए थे हम लोग कैलकुलेशन, ये तुरंत हो गया। इसको हम कल के वीडियो में और अच्छे से बता देंगे। आज के लिए इतना ही। अगले इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगले लेक्चर में हम लोग पास और फेल, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाले क्वेश्चंस को करेंगे। फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग परसेंटेज, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ये सब पढ़ेंगे और कितना इक्विवेलेंट परसेंटेज होता है। प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जिसको कर लेने पर आपका लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, इतने ही परसेंटेज वाले हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, आज के वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।